अब तक हमने जाना कि ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके प्रकार, कारण और शुरुआती लक्षण क्या है। अब सवाल आता है, अगर किसी व्यक्ति में ब्लड कैंसर का शक हो जाए तो डॉक्टर इसकी पुष्टि कैसे करते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लड कैंसर की जांच कैसे होती है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज के लक्षण, मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच करते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट कराए जाते हैं। उनमें से पहला है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। ये सबसे सामान्य और शुरुआती खून की जांच होती है। इस टेस्ट से डॉक्टर ये देखते हैं कि शरीर में रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं और प्लेटलेट्स का स्तर सामान्य है या नहीं। अगर इनकी संख्या एबनॉर्मल हो तो डॉक्टर आगे की जांच की सलाह देते हैं। दूसरा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इस जांच में खून की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे पता चलता है कि ब्लड सेल्स का आकार और बनावट सामान्य है या नहीं। कई बार एबनॉर्मल सेल्स इसी जांच में दिखाई देने लगते हैं। तीसरा, बोन मैरो टेस्ट। यदि डॉक्टर को ब्लड कैंसर का अधिक संदेह हो तो बोन मैरो की जांच की जाती है। इसमें हड्डी के अंदर मौजूद अस्थि मज्जा का छोटा सा नमूना लेकर लैब में जांच की जाती है। यही जांच ब्लड कैंसर के प्रकार और उसकी गंभीरता जानने में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक सामान्य मेडिकल प्रक्रिया है जिसे स्थानीय एनेस्थेसिया देकर किया जाता है ताकि दर्द कम महसूस हो। कुछ मामलों में डॉक्टर जेनेटिक टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री, CT स्कैन, PET स्कैन या MRI जैसी जांच भी लिख सकते हैं। इनसे बीमारी का प्रकार, स्टेज और इलाज की योजना तय करने में मदद मिलती है। अब जानो, क्या ब्लड कैंसर का इलाज संभव है? ये सवाल लगभग हर मरीज और उसके परिवार के मन में आता है। जवाब है हाँ। कई प्रकार के ब्लड कैंसर का सफल इलाज आज उपलब्ध है। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लड कैंसर का प्रकार कौन सा है, बीमारी किस स्टेज में है, मरीज की उम्र क्या है और उसकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। ब्लड कैंसर के मुख्य इलाज में से पहला है कीमोथेरेपी। यह ब्लड कैंसर का सबसे सामान्य इलाज है। इसमें विशेष दवाइयों की मदद से कैंसर सेल्स को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। कीमोथेरेपी कई स्टेज में दी जा सकती है। इलाज के दौरान कुछ लोगों में बाल झड़ना, कमजोरी, मतली, उल्टी या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन याद रखें, हर मरीज में एडवर्स इफेक्ट एक जैसे नहीं होते और आज इन्हें कम करने के लिए भी अच्छी दवाई उपलब्ध है। दूसरा, टारगेटेड थेरेपी। ये आधुनिक इलाज नॉर्मल सेल्स की बजाय कैंसर सेल्स के विशेष हिस्सों को निशाना बनाता है। इससे कई मरीजों में अच्छे परिणाम मिलते हैं और कुछ मामलों में एडवर्स इफेक्ट की रिलेटिवली कम हो सकती है। तीसरा, इम्यूनोथेरेपी। हमारे शरीर की डिफेंस सिस्टम कई बार कैंसर सेल्स को पहचान नहीं पाती। इम्यूनोथेरेपी शरीर की डिफेंस सिस्टम को कैंसर सेल से लड़ने में मदद करती है। ये इलाज हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स में इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। चौथा, रेडिएशन थेरेपी। कुछ कंडीशन में रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसमें हाई एनर्जी वाले रेस की मदद से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। याद रखिए, हर ब्लड कैंसर के मरीज को रेडिएशन की जरूरत नहीं होती। पांचवा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कुछ मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे इफेक्टिव इलाज हो सकता है। इस प्रक्रिया में खराब बोन मैरो की जगह स्वस्थ स्टेम सेल्स दी जाते हैं ताकि शरीर फिर से सामान्य ब्लड सेल्स बना सके। ये इलाज जटिल होता है और हर मरीज के लिए आवश्यक नहीं होता। डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार इसका निर्णय लेते हैं। इलाज के दौरान मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इलाज के समय मरीज की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो सकती है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई समय पर ले, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए,
संक्रमण से बचने की कोशिश करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा या घरेलू नुस्खा शुरू ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इलाज के दौरान मरीज को परिवार के सहयोग और सकारात्मक माहौल की बहुत जरूरत होती है। क्या ब्लड कैंसर के बाद सामान्य जीवन संभव है? जी हाँ, आज लाखों लोग सफल इलाज के बाद सामान्य जीवन जी रहे हैं। वे नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। समय पर पहचान, सही इलाज और नियमित फॉलोअप इस सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज आपने जाना कि ब्लड कैंसर की जांच कैसे होती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इसके आधुनिक इलाज कौन कौन से हैं। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे क्या ब्लड कैंसर से बचाव संभव है, इसके बारे में फैली आम गलतफहमियां क्या है और मरीज तथा परिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अंतिम भाग में।